गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। इट्स टाइम टू गो बैक टू स्कूल। स्कूल या कॉलेज का रीओपन होना स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। उनकी एंजाइटी बढ़ती है। कई बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा इमोशनल अपसेट होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा पढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। जून का महीना शुरू होते ही बच्चों का मूड क्यों चेंज हो जाता है। मानसिक तनाव, एंजाइटी, आलस, लो एनर्जी, इतना ही नहीं, काफी कुछ उथल पुथल होती है बच्चों के मन में। गर्मी की एक लंबी छुट्टी के बाद अचानक से एक रूटीन शुरू हो जाता है। तो ये एक रूटीन स्टार्ट होना, नया क्लास, नए दोस्त, नए टीचर्स और उनसे सोशल इंटरेक्शन करना, पढ़ाई, होमवर्क का प्रेशर और उसके ऊपर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, इस बदलाव के कारण बच्चे बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं। या तो वे एकदम शांत हो जाते हैं, मानसिक रूप से इमोशनली बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, या कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस बदलाव के कारण हर एक मूलांक की कैसी प्रतिक्रिया होती है, हर एक बच्चा इस बदलाव का किस प्रकार सामना करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसकी एंजाइटी का कारण क्या होता है और उससे उसे बाहर कैसे निकाला जा सकता है, ये इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो अगर आप खुद स्टूडेंट हैं या आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हर एक मूलांक के लिए मैं अफर्मेशन बताऊंगी जो उन्हें सफलता पाने में सहायक बनेगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। स्कूल शुरू होते ही ये कंट्रोल मोड में आ जाते हैं। इनकी खुद की अपेक्षाएं होती हैं, औरों से हमेशा अव्वल रहना चाहते हैं, तो इन्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। मूलांक 1, अगर आपको इस स्ट्रेस या एंजाइटी से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले औरों से तुलना करना, कंपैरिजन करना बंद कीजिए। खुद पर फोकस कीजिए, अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। आई कॉन्फिडेंटली यूज माई एबिलिटीज टू प्रोग्रेस। ये अफर्मेशन रोज सुबह उठने के बाद दोहराओ। इससे आपका फोकस बना रहेगा और आपकी चिंताएं मिट जाएंगी। मूलांक 2, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 2। बहुत सेंसिटिव होते हैं मूलांक 2 वाले लोग। नया क्लासरूम, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, ये सब कुछ इनके लिए इमोशनल टर्मोइल होता है, तो ये बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। मूलांक 2 वाले हमेशा एक शांत वातावरण पसंद करते हैं। तो अगर इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता इन्हें समझा बुझाकर शांति से इमोशनल सपोर्ट देते हैं तो इनकी मानसिक उलझन कम हो जाएगी। आई एम इमोशनली काम, सेफ एंड केपेबल। ये अफर्मेशन रोज सुबह दोहराने से मूलांक 2 वालों को इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। मूलांक 3, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 3। इन्हें बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो स्कूल रीओपनिंग के बाद नया क्लासरूम, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, ये सब कुछ इनके डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। तो ये फोकस नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई पर, अपने एफर्ट्स पर ये फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्हें एंजाइटी होती है। मूलांक 3 वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। यही क्रिएटिविटी, यही कलात्मकता अगर वो एक रूटीन सेट करने में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं तो इनका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। माई क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस वर्क टुगेदर ब्यूटिफुली। इस अफर्मेशन से मूलांक 3 वालों का टेंशन कम हो जाएगा और फोकस बढ़ेगा। मूलांक 4 की बात करते हैं। मूलांक 4 मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। बहुत बढ़िया प्लानिंग करते हैं, एक टाइम टेबल हमेशा फॉलो करते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में इनका टाइम टेबल कुछ अलग होता है।
लेकिन जब स्कूल या कॉलेज रीओपन होता है तो एक अलग टाइम टेबल बनता है। तो ये ट्रांजिशन जो है, ये जो बदलाव है, ये इनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। जब एक रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो ये डीमोटिवेट हो जाते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। मूलांक 4, अगर धैर्य और पेशेंस से आप इस बदलाव का सामना करते हैं और अपना स्लीप पैटर्न अगर आप परफेक्टली मेंटेन करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। आई ग्रो स्टेडीली विथ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। इस अफर्मेशन को हर सुबह दोहराइए, इससे आप इस बदलाव का सामना हंसी खुशी कर पाएंगे और आपकी एंजाइटी भी कम हो जाएगी। मूलांक 5, मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है। बुध ग्रह की तरह ये बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, चुलबुले होते हैं, एक जगह पर टिक नहीं पाते और यही दिक्कत होती है जब इनका स्कूल या कॉलेज रीओपन होता है। इन्हें फोकस करने में या एक जगह बैठकर लंबे समय तक पढ़ने में दिक्कत आती है। तो मूलांक 5 वालों को स्मॉल स्टडी सेशन से फायदा होगा। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो या होमवर्क के लिए बैठो तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लिया करो। बीच बीच में अगर आप ब्रेक्स लेते हैं तो आपका फोकस बना रहेगा और इस अफर्मेशन को दोहराते रहो। माई माइंड इज फोकस्ड, बैलेंस्ड एंड क्लियर। इससे आपका मन एकाग्र होगा और आप शांति से पढ़ पाएंगे। अब देखते हैं मूलांक 6 वाले कैसे रिएक्ट करते हैं। मूलांक 6 मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है। ये इमोशनली बहुत डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पर, अपने भाई बहनों पर, अपने दोस्तों पर, इन सब से इन्हें लगाव होता है। तो जब स्कूल रीओपन होता है, एक नया एकेडमिक ईयर जब शुरू होता है तो छोटे छोटे बदलाव भी इनके लिए इमोशनल इंस्टेबिलिटी निर्माण करते हैं। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा मूलांक 6 वाला है तो उसे इमोशनल सपोर्ट दीजिए और उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आई बिलीव इन माई सेल्फ विदाउट नीडिंग अदर्स अप्रूवल। खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और धैर्य से कार्य करने के लिए ये अफर्मेशन मूलांक 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल है। अब मूलांक 7 की बात करते हैं। मूलांक 7 वाले बच्चे अलग होते हैं। मूलांक 7 मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। डीप थिंकर्स होते हैं, शांत होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो स्कूल या कॉलेज रीओपन होने के बाद जो ये बदलाव होता है, नए बच्चे, नई टीचर्स, ये सब कुछ इनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन इन्हें एंशियस बना देता है। अगर आप मूलांक 7 वाले हैं या आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे का मूलांक 7 है तो उसे फ्रीक्वेंटली फैमिली गेट टुगेदर्स में इन्वॉल्व कीजिए। उनके दोस्तों के साथ उनकी इंटरेक्शन करवाइए। तो सोशल इंटरेक्शन भी ज़रूरी है, ये मूलांक 7 वालों को समझना बहुत ज़रूरी है। आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड स्टे कनेक्टेड टू माई गोल्स। इस अफर्मेशन से मूलांक 7 वालों का अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहेगा। अब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8। खूब मेहनती होते हैं और खुद की इनकी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं, तो वो बहुत प्रेशर लेते हैं। हमेशा सक्सेस के बारे में, सफलता के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। मूलांक 8 वालों को पढ़ाई का या एग्जाम के रिजल्ट का टेंशन लेने के बजाय अगर ये अपने नियमितता यानी कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं तो इनका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम हो सकता है। इन्हें समझाने की जरूरत है कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होता है। माई हार्ड वर्क इज क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये अफर्मेशन रोज सुबह मूलांक 8 वालों को दोहराने की जरूरत है, जिससे इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब देखते हैं मूलांक 9 वाले बच्चे कैसे होते हैं। मूलांक 9 मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। जून में जैसे ही स्कूल या कॉलेज रीओपन होते हैं, इन्हें घुटन सी महसूस होने लगती है।
इन्हें लगता है जैसे इन्हें बांध दिया गया है, इनकी एनर्जी को लिमिट या सीमित कर दिया गया है। तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते और फिर स्कूल में टीचर की डांट भी पड़ती है। मूलांक 9 वालों की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्कूल में या कॉलेज में किसी स्पोर्ट का या किसी फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनने की जरूरत है। आई चैनल माई एनर्जी कामली एंड पॉजिटिवली। इस अफर्मेशन से और फिजिकली एक्टिव रहने से मूलांक 9 वाले बच्चे शांत हो जाएंगे। दोस्तों, हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की विचारधारा, उनका माइंड सेट और पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। किसी भी बदलाव को या किसी भी प्रेशर को ये अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए हर मूलांक का थिंकिंग पैटर्न जानकर हमें उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए। सही अफर्मेशन से जब उनका आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है, तब उनका फोकस और खुद की काबिलियत पर यकीन भी बढ़ता है। बैक टू स्कूल का जो बच्चों को स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है, ये उनका वीकनेस नहीं होता। ये केवल एक बदलाव है जिसे हमें आरामदायक करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा फोकस नहीं कर पाता या आपको लगता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है या वो रूटीन एडजस्टमेंट से स्ट्रगल कर रहा है, तो स्टूडेंट न्यूमरोलॉजी गाइडेंस के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा किसी न किसी तरह से इस बदलाव की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जानकारी पाकर और इन अफर्मेशन से उनकी स्ट्रगल कम की जा सकती है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।